हरदोई के लोग किस्मत वाले हैं। बताइए, इस मतलब की दुनिया में कौन किसी को आत्मनिर्भर बनाता है? लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक हैं, जो खुलकर कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। साहब, पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, बस एक बार आ जाइए हरदोई के जिला अस्पताल। ये वही जिला अस्पताल है जिस जिले से यूपी के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं। अस्पताल की हालत एक बार गौर से देख लीजिए। यहाँ एक लड़की की लाश घंटों बेड पर पड़ी रही, शव अकड़ गया, लेकिन न डॉक्टर साहब को खबर लगी और न ही अस्पताल के स्टाफ को। खैर, स्वास्थ्य मंत्री को क्या ही कहें, वो तो आजकल कई जरूरी कामों में व्यस्त हैं, खासकर बटुक भोजन और अपने गरीबी के किस्सों को लेकर। कभी कभी तो मंच से ही भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनके अपने ही जनपद के खस्ता हाल अस्पताल को लेकर आंसू नहीं निकलते। एक बार शख्स को ही देख लीजिए, इन्हें देखकर ही लगता है कि भारत आत्मनिर्भर हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ये आत्मनिर्भर हो गए हैं। खुद ही स्ट्रेचर संभाला, खुद ही बैठे और खुद ही लेट गए। मेडिकल स्टाफ की भला क्या ही जरूरत। गनीमत ये रही कि अगल बगल से किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, वरना कह देते कि खुद ही सर्जरी भी कर लो। अब व्हील चेयर पर आ रहे इस मरीज को भी देख लीजिए। बताइए, अस्पताल के अगल बगल अगर इस तरह की सड़कें हो तो क्या ही कहिएगा। अब जरा पूरी तस्वीर समझ लीजिए। हरदोई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में 15 साल के अज्ञात किशोरी को भर्ती कराया गया। 16 फरवरी की रात करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई, लेकिन 17 फरवरी सुबह करीब 6 बजे तक उसका शव उसी बेड पर पड़ा रहा। यानी मौत के बाद करीब 4-5 घंटे तक किसी को भनक तक नहीं पड़ी। पड़ोस में भर्ती मरीज के तीमारदार ने जब कर्मचारी को बताया, तब जाकर देखा गया कि किशोरी के हाथ पैर पूरी तरह से अकड़ चुके हैं। बताया गया कि सीतापुर जिले के रहने वाले राम गोपाल बस स्टैंड के पास भीड़ देखकर रुके। वहां उन्हें बेहोश हालत में एक लड़की पड़ी मिली। मानवता दिखाते हुए उन्होंने लड़की को अपनी गाड़ी से हरदोई मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया और भर्ती करा दिया। डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज तो किया, लेकिन उसके बाद कथित तौर पर कोई नियमित मॉनिटरिंग नहीं की गई। ना कोई कर्मचारी, ना कोई तैनात चिकित्सक उसके बेड तक पहुंचा। उसके बाद हुआ कि इलाज में लापरवाही के बीच लड़की की मौत हो गई और मौत के बाद भी शरीर करीब 5 बजे तक बेड पर पड़ा रहा। जब अगल बगल के मरीजों ने हिलाकर देखा तो शव बुरी तरह से ऐंठ चुका था। तब इमरजेंसी स्टाफ को जानकारी दी गई, फिर जाकर नींद खुली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौत के करीब 6 घंटे बाद शरीर में अकड़न शुरू होती है। ऐसे में सवाल यह है कि इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर और स्टाफ आखिर क्या कर रहे थे? मरीजों की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है या फिर आत्मनिर्भर मॉडल के तहत मरीज खुद ही अपनी निगरानी करते हैं? मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर चंद्र कुमार ने माना कि किशोरी की मौत के बाद 4-5 घंटे तक शव बेड पर पड़ा रहा। उन्होंने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मां कसम, मजा ही आ जाएगा जांच और जांच की रिपोर्ट्स देखकर। हम भी इंतजार कर ही रहे हैं उस जांच और कार्रवाई का। हाँ, मामला संज्ञान में है मेरे। ये अज्ञात बच्ची जो है 15 तारीख को करीब 5:50 PM शाम टाइम श्री राम गोपाल द्वारा भर्ती कराई गई थी, क्योंकि और कोई घर का था नहीं, उसके अज्ञात थी वो। तो उसका इलाज मेरे मेडिसिन विभाग में चल रहा था और बाकी ये संज्ञान में आया है कि 5 घंटा बेड पड़ी रही, लेकिन उसके लिए जो है जांच कराई जा रही है। और जो भी इसके दोषी पाएंगे, क्योंकि मरीज का रात का मामला था, ध्यान नहीं दिया गया, इसके लिए हम जांच कराएंगे और जो भी इसमें दोषी पाएगा उसका जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद डेड बॉडी को अकड़ने में कितना समय लगता है? डेड बॉडी को अकड़ने में देखिए, क्योंकि बच्ची लावारिस थी और लीन एंड थिन कमज़ोर थी, तो जिसमें ये अमूमन देखा गया कि राइगर मोर्टिस जो आती है, अमूमन राइगर मोर्टिस करीब 6 घंटे बाद जो है वो शुरुआत होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई पेशेंट या कोई मरीज जो है लीन एंड थिन और दुबला हुआ है, तो उसमें थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो करीब 6 घंटे में शुरुआत होती है और 6 घंटे में डेवलप होने में पूरा लगता है। अब राइगर मोर्टिस कितनी थी, ये तो अब जांच का मामला है, उस हिसाब से पता लग जाएगा कितने घंटे हुए इसको एक्सपायर हुए। लेकिन इन सब के बीच सबसे मजेदार बात यह है कि अस्पताल उसी जिले का है जहां से प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक आते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब अपने ही जिले के मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में घंटों तक किसी को मौत का पता नहीं चलता, तो बाकी प्रदेश में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्तर पर होगी? हरदोई के लोग सच में किस्मत वाले। मंत्री जी आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं और अस्पताल में उसे जमीनी स्तर पर लागू भी कर दिया है। यहाँ मरीज खुद स्ट्रेचर संभाल रहा है, मरने के बाद घंटों डेड बॉडी बेड पर पड़ी रहती है और किसी को खबर नहीं लगती। इससे ज्यादा क्या ही आत्मनिर्भर बनना है? हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।